हेलो एवरीवन। हेलो मैम। आज हम करेंगे चैप्टर 2। एक था एकता में बल। एकता में बल एकता में बल का मतलब एकता में बल किसी एक चीज में नहीं, एकता मतलब इकट्ठा होके सारे लोग एक बन जाते हैं, उनकी इकट्ठा हो ताकत। उनकी ताकत। ठीक है मैम। तो आप रीडिंग शुरू करोगे, जहां आप अटकोगे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आप रीडिंग शुरू करो जहां मैंने लाइन खींचा है। ओके मैम। एक जंगल था, उसमें हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते थे। एक दिन एक शिकारी उधर आया। उसने जमीन पर अनाज की कुछ दाने बिखेर दिए और उन पर जाल बिछाकर वह एक झाड़ी के पीछे छुप गया। ओके, अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए और उन पर जाल बिछाकर वह एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। ठीक है, वेरी गुड। ओके। यहाँ कुछ देर बाद कबूतरों का एक दल उड़ता हुआ उधर आया। जमीन पर अनाज के दाने देखकर कबूतर को नीचे उतरना चाहा, लेकिन उनके मुखिया ने कहा, भाई यहाँ मुखिया उतरना ठीक। ये मुखिया मुखिया ने कहा, भाई यहाँ उतरना ठीक भाई नहीं है। भाइयों, यहाँ उतरना ठीक नहीं है। भला सोचो, इस जंगल में अनाज के दाने कहाँ से आए? इसमें जरूर कोई देख रहा है। धोखा है। इसमें जरूर कोई धोखा है। मुखिया क्या है? मुखिया यानी सरपंच। मुखिया यानी उस ग्रुप का लीडर, यानी उस ग्रुप कबूतरों का के लीडर। झुंड का। यानी कबूतर जब 5-6 कबूतर या फिर 10-20 कबूतर एक साथ रहते हैं तो उनको एक संगठन यानी उनको एक ग्रुप कहा जाता है, झुंड कहा जाता है। तो कब तो और उनका एक हेड होता है, मुखिया होता है, जिसको मुखिया बोला गया है। तो उसने बोला, भाइयों यहाँ उतरना ठीक नहीं है। भला सोचो, मतलब उसने बोला भला सोचो कि इस जंगल में अनाज के दाने कहाँ से आए, वो भी एक साथ इतना सारा। इसमें जरूर कोई धोखा है, इसमें कोई धोखा है। वो मुखिया क्या है? मुखिया अपने भाइयों यानी जो उसके साथ लोग हैं उनको बता रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ तक करो। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे। वे अपने मुखिया के रोकने पर भी नहीं रुके। वह नीचे उतर आए। वे दाने चुगने बैठे ही थे कि जाल में फंस गए। एक पंख फड़फड़ाने लगे। अभी वे अब वे पछताए कि उन्होंने अपने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी। मुखिया बोला, साथियों, संकट के समय घबराने से काम नहीं चलेगा। इस तरह पंख मत फड़फड़ाओ। जब मैं इशारा करूंगा तो तुम सब मिलकर एक साथ जोर लगाकर एक ही दिशा में उड़ना। जाल को लेकर वह पूर्व दिशा में उड़ेंगे उड़ेंगे। ओके। तो मुखिया बोला, साथियों, संकट में समय मतलब घबराने में
घबराने से काम नहीं चलता। इस तरह मतलब इस तरह हमें मतलब अपने फड़फड़ाना नहीं चाहिए, उत्सुक नहीं होना चाहिए, ज्यादा वेस्ट जोर नहीं लगाना चाहिए। तो जब मैं इशारा करूं तो तुम सब मिलकर एक साथ जोर लगाकर एक ही दिशा में उड़ना। यानी उसने उसको सलाह दी कि एक ही दिशा में हमें जोर लगाना है और उसी दिशा में हमें उड़ना है। फिर जाल को लेकर हम पूर्व दिशा की ओर उड़ेंगे। मतलब पूर्व दिशा की ओर सारे एक साथ मिलके जोर लगाएंगे और जाल के साथ ही उड़ चलेंगे। ओके, आगे ये रीड करो। मुखिया ने इशारा किया, सब कबूतर एक ही साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। हाँ, मुखिया ने इशारा किया, सब कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। ओके, शिकारी यह देखकर दंग रह गया। वह कबूतरों के पीछे दौड़ा, लेकिन कबूतर उड़ते ही गए। अंत में दौड़ते दौड़ते वह थक गया और निराश होकर लौट आया। मुखिया कबूतरों को अपने मित्र हरनायक नामक चूहे के पास ले आ गया। हरनायक 100 बिलों के दुग्र में चैन से रहता था। मुखिया के पुकारने पर वह बाहर निकला। उसने जब अपने मित्र को जाल में फंसा देखा तो बोला, मित्र तुम इतने बुद्धिमान होकर भी जाल में कैसे फंस गए? मुखिया बोला, क्या बताऊं मित्र, मैंने तो मना किया था लेकिन मेरे ये साथी नहीं माने। अब देर ना करो, जल्दी हमें जाल काट दो, हमारा जाल काट दो। ओके। हरनायक ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। जाल से छूटकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हरनायक की बहुत धन्यवाद किया। फिर अपने मुखिया की प्रशंसा करते हुए अपने घोंसले में उड़ गए। ओके, अच्छा तो हैरी, आप बोल रहे हो कि ये नाम क्या है कबूतर के मित्र का? हरनायक। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हिरण्यक। 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 हिरण्यक, ये नाम है, ठीक है। हिरण्यक, ओके। ओके। हिरण्यक। तो ओके, ये स्टोरी समझ में आ गया पूरा? यस मैम। ओके, तो अब हम थोड़ा ये करते हैं। यहाँ पर देखो, आपको शब्द अर्थ दे रखे हैं यानी वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश सब में बता रखे हैं। मुखिया यानी प्रधान यानी हेड, हेड। ठीक है। दल यानी समूह यानी ग्रुप। ग्रुप। हाँ, तो ये तो आपको लिख के याद करना है, ओके ठीक है। मैम। अच्छा, यहाँ कुछ क्वेश्चन आता है। जंगल में आकर, ये क्या लिखा हुआ है? जंगल में आके, जंगल में आके शिकारी ने क्या किया? क्या किया? जंगल में आके शिकारी ने जाल बिछा के उसके ऊपर अनाज फेंक दिए। नहीं, बस इतना लिखना है।
शिकारी ने जाल बिछाया, ठीक है। शिकारी ने बिछाया, ओके मैम। का क्वेश्चन रीड करो। कबूतरों के मुखिया ने अपने साथियों को क्या समझाया? क्या समझाया? कबूतरों के मुखिया ने अपने साथियों को समझाया कि वो अनाज के दाने मत खाओ, उसमें कोई ना कोई धोखा जरूर है। का जाल में फंसने के पर मुखिया ने कबूतरों को क्या कहा? जाल में फंसने के बाद मुखिया ने कहा कि हम तुम सब ऐसे ऐसे फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा, हम सबको एक ही साथ जोर लगाकर एक ही दिशा में उड़ना होगा। कबूतर जाल से कैसे छूटे? कबूतरों के मुखिया ने उन्हें अपने मित्र हरिनायक के पास ले गए और उसने फिर दांतों से काट के जाल को खोल दिया। उसने फिर दांतों से काट के जाल को खोल दिया। ओके, अब ये कुछ हमारे टिक द करेक्ट है। क्वेश्चन रीड करो और फिर उसका ऑप्शंस रीड करो। क्वेश्चन रीड के बाद ऑप्शन रीड, उसके बाद सही आंसर बताओ। मुखिया ने रोकने पर भी कबूतर क्यों नहीं रुके? क्योंकि वे मुखिया की बात नहीं मानते थे, क्योंकि वे मुखिया से नाराज थे, क्योंकि वे भूखे थे। आंसर इज ख, भूखे थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन। जाल लेकर कबूतर किस दिशा की ओर उड़े? दक्षिण दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर। ओके, पूरब दिशा की ओर। चूहे का क्या नाम था? हरिनायन। मैम जी, ऑप्शन ख। ओके, गुड, सारे आंसर सही हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। इसके क्वेश्चन रीड करके आंसर दो। शिकारी ने जमीन पर दाने क्यों बिखेरे? शिकारी ने जमीन पर दाने बिखेरे क्योंकि उसे पता था कि कबूतरों को भूख लगी है, वे दाने देखकर जरूर आएंगे। ये आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इतना एक्सप्लेन नहीं करना था। सिर्फ ये करना था आपको, सिर्फ सिंपल आंसर बताना था कि एक दिन एक शिकारी उधर आया, उसने जमीन पर अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए और उन पर जाल बिछाकर वह एक झाड़ी के पीछे पीछे मतलब छुपकर बैठ गया। कुछ मतलब उसने कबूतरों को पकड़ने के लिए किया था। आप ये सिंपल सा लिख दो इनमें, ठीक है, इतना लंबा नहीं लिखना। ओके मैम। क्योंकि किसके इशारे पर कबूतर जाल लेकर उड़ गए? कबूतर मुखिया के इशारे पर। मुखिया के इशारे पर। मुखिया कबूतरों को किसके पास ले आया? मुखिया अपने मित्र चूहे के पास ले आया। नाम क्या था? नाम बताना, चूहा नहीं बोलना। हिरनायक के पास ले आए, ठीक है। हिरनायक के पास गया। सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरें। हजारों पक्षी। पक्षी, ओके। कबूतरों का एक उड़ते हुए उधर आया।
कबूतरों का एक दंग। मैम जी फर्स्ट वाला। कबूतरों के फड़फड़ाने लगे। मैम जी पंख। घ ने इशारा किया। मैम जी मुखिया। शिकारी यह देखकर दल। फिफ्थ वाला यहाँ आना था, दंग। दंग दल। तो ये कहाँ आना था? दल फिर मैम जी सेकंड पे आना था। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी सारा सही है। गुड, ओके। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सही वाक्यों में, सही वाक्यों के मतलब यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स है, सही और गलत पे निशान लगाना है। रीड करो और राइट और रॉन्ग बताओ। शिकारी एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। मैम जी सही, राइट। मुखिया ने कबूतरों के नीचे उतरने से रोका। मैम जी टिक, राइट। अब कबूतर पछताए कि उन्होंने अपने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी, राइट। संकट के समय घबराने से काम नहीं चलता, राइट। कबूतर ने हरनायक को धन्यवाद नहीं दिया। मैम जी रॉन्ग, रॉन्ग। ओके, तो नीचे हमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों को साफ साफ लिखिए। तो आपको ये यहाँ पर मतलब कुछ दिए गए नहीं को रिपीट करना है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर भी इन शब्द को विलोम शब्द मतलब लिखो। तो ये होमवर्क है, ये विलोम शब्द बनाने हैं और ये भी करना है। एक जंगल था, एक जंगल है। अच्छा, इसका भी आपको वर्तमान काल बनाना है, ठीक है। ओके मैम। बस ये स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम। लिया जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगी। मैम जी आप बाद में सेंड कर देना, ये वो नीचे नहीं हो रहा। ओके, ठीक है। तो अब आज की